अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। हैदराबाद में फैसल रजा आब्दी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, रिहाई का मुतालिबा। उन्होंने हमेशा टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की। अलामा मकसूद डोमकी का मुजाहिरीन से खिताब। सांगढ़ में अताइयों के खिलाफ क्रैक डाउन, 3000 नीम हकीमों के क्लिनिक्स और लेबोरेटरी सील कर दी गई। सामान कब्जे में, सिविल अस्पताल में मरीजों के रश से मुश्किलात में इजाफा। फोर्ट अब्बास में कारपेट रोड बनाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। ग्रीन बेल्ट का मलबा सड़क पर फेंक दिया गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियों का गुजरना महाल। मलकवाल में वेटरनरी डिस्पेंसरी में अमले की कमी, अरसा दराज से डॉक्टर समेत दीगर आसामियां खाली पड़ी हैं। जल्द क्वालिफाइड स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा, लाइव स्टॉक ऑफिसर की गुफ्तगू। मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बेकार लाएंगे। SHO थाना सिटी पत्तों की कहते हैं ताजर मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जाएंगे। और ज़राअत मुल्क की मईशत को मजबूत करने में किरदार अदा कर रही है। कोल्ड स्टोरेज से फल और सब्जियां देर तक ताज़ा रह सकती हैं। जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शिया अफराद की टारगेट किलिंग और फैसल रजा आब्दी की गिरफ्तारी के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज। फैसल रजा आब्दी की रिहाई का मुतालिबा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। एहतजाज की क़यादत करते हुए अलामा मकसूद अली डोमकी ने कहा कि फैसल रजा आब्दी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हमेशा टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की है। वो शोहदा के हकूक की बात करते रहे। एक तरफ सरेआम शिया अफराद की टारगेट किलिंग जारी है तो दूसरी जानिब कल अदम तंजीमों को आजादी हासिल है। उन्होंने मुतालिबा किया कि फैसल रजा आब्दी को रिहा किया जाए। 2014 में आने वाले सैलाब ने जहां जानी और माली नुकसान किया, वहीं देही इलाका जात के स्कूलों को भी तबाह कर दिया, जिसकी एक जिंदा मिसाल 18,000 के इलाके मगापा तवाना में मौजूद एक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है। मजीद जानते हैं जवाद वसीम की इस रिपोर्ट में। 2014 में आने वाले सैलाब की खूनी लहरों ने जहां लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया है, वहां इसने दही इलाका जात के स्कूलों को भी तबाह करके रख दिया है, जिसके असरात आज भी पाए जाते हैं। ऐसे ही एक स्कूल मग्गा पातवाना में आए सैलाब की तबाहकारियों का शिकार ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। चार दीवारी टूट फूट का शिकार होने की वजह से जहां बच्चे और स्टाफ गैर महफूज हैं, वहीं फर्नीचर न होने की वजह से तलबा तालबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के साथ खड़े पानी की बदबू ने बच्चों का बुरा हाल कर रखा है और वह मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। महकमा तरीम जंग की इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल से बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। अहलियान इलाका और स्कूल के तलबा तालबात ने वज़ीर आला पंजाब से स्कूल की अब तक सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जवाद वसीम 18,000। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सांगढ़ में इंतजामिया ने 3000 अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज को सील कर दिया। बगैर इजाजतनामे के कायम मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स का सामान कब्जे में ले लिया गया। ADC जुहेब मुश्ताक, DSP इश्तियाक अहमद अराई, फोकल पर्सन DHO डॉक्टर फारूक अराई की सरबराही में जिला भर में कायम अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लेबोरेटरीज जबकि 3000 से ज्यादा अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स को गैर कानूनी करार देकर सील कर दिया गया है, जिसके बाद मरीजों ने सिविल अस्पताल का रुख कर लिया है। अस्पतालों में जहां पहले ही डॉक्टर्स और अदवियात की कमी है, अब मरीजों की रश के बायस इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भी मदद की जा रही है।
सर्जन डॉक्टर ताहिर तलियार का कहना है कि उनके पास पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, जबकि ओपीडी में इजाफा हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट आला हुकाम को जारी कर दी है कि फौरी तौर पर अद्वियात और डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए। फोर्ट अब्बास मेन हाईवे रोड पर ग्रीन बेल्ट को खत्म करके कारपेट रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। ग्रीन बेल्ट की पुख्ता दीवारें गिराकर मलबे को सड़क पर फेंककर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हारूनाबाद बहावलपुर से आने वाली गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं फोर्ट अब्बास से गुलाम तबस्सुम। फोर्ट अब्बास मेन हाईवे रोड पर ग्रीन बेल्ट को खत्म करके कारपेट रोड का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, जिसके बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ग्रीन बेल्ट की पुख्ता दीवारें गिराकर मलबे को सड़क के ऊपर फेंककर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई है। शहर की मेन शाहराह, जिस पर हर वक्त ट्रैफिक की रेल पे रहती है, अब खडरात का मंजर पेश कर रही है। हारूनाबाद बहावलपुर से आने वाली गाड़ियों को गुजरने में बेजा मुश्किलात का सामना है। और तो और स्कूल व कॉलेज जाने वाले तलबा तालबात का भी गुजरना महाल हो गया है। गर्दो गुबार से शहरियों में खांसी, नजला, दमा और सांस जैसी मुतअद्दिद बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और मुतासरा मरीज इंतहाई परेशान है। अवामी समाजी हलकों ने महकमा हाईवे के आला हुकाम समेत डीसीओ भावनगर से मुतालबा किया कि सड़क पर पड़े मलबा के ढेर को उठाकर मुतबादल रास्ता को बेहतर किया जाए और सड़क पर जारी काम को मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, कोहिनूर न्यूज, फोर्ट अब्बास। मलकवाल की नवाही इलाके साहना में मवेशियों को मकामी सतह पर इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कायम की गई वेटरनरी डिस्पेंसरी में अमले की कमी से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेटरनरी असिस्टेंट और साथी वैक्सीनेशन के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद डिस्पेंसरी को ताला लगाना पड़ता है। शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में कोई पूछने वाला नहीं होता। डिस्पेंसरी में अरसा दराज से वेटरनरी डॉक्टर, चौकीदार और नायब कासद की आसामियां खाली पड़ी हैं। इस सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक ऑफिसर मुमताज बेग से राबिता किया गया तो उन्होंने बताया कि आला हुकाम को तहरीरी तौर पर अमले की कमी से आगाह कर दिया गया। जल्द ही खाली आसामियों को क्वालिफाइड स्टाफ से पुर कर दिया जाएगा। चूनिया में हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़श्ता रोज दही खातीन में 260 भेड़ बकरियां तकसीम की गईं। आइंदा भी 200 के करीब औरतों को गाय और भैंसें दी जाएंगी। इस बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे ने वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर आसिफ से मुलाकात भी की है। जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी एजाज बशीर, आप अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। जी हम इस वक्त मौजूद हैं चूनिया वेटरनरी अस्पताल में, जहां पे जो है कल एक महकमा लाइव स्टॉक के ज़रिए तमाम बहुत बड़ा प्रोग्राम तश्कील दिया गया था, जिसमें 260 के करीब बेवा और गरीब औरतों को 578 के करीब भेड़ और बकरियां दी गई थी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर आसिफ साहब। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि ये प्रोग्राम कब तक चलेगा और इसका क्या आवाम को फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। ये वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नसीम साबिक साहब की खुसूसी मेहरबानी है, जिसके तहत गरीब दही खवातीन को ये भेड़ें और बकरियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि गांव या दही इलाकों में गुर्बत को इन जानवरों के ज़रिए ख़त्म किया जाए और इन गरीब खवातीन को रोज़गार का मौके भी मिले और इससे न सिर्फ गुर्बत में कमी आएगी बल्कि गोश्त की पैदावार भी बढ़ेगी। ये प्रोग्राम मज़ीद बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और आइंदा जो है एक हमारी तहसील चूनिया में 200 के करीब भैंसें और गायें इन गरीब खवातीन में तकसीम की गई। जी आपने सुना कि जहाँ तक ये जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ का ये प्रोग्राम है गुर्बत मकाओ, ये जो प्रोग्राम है इसके तहत नेक्स्ट भी 200 के करीब गाय और भैंसें गरीब और बेवा औरतों में तकसीम की जाएंगी। जी बेहद शुक्रिया एजाज बशीर। आगे बढ़ते हैं। ताजरों के हकूक और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुए करार लाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार थाना सिटी पत्तोकी के SHO ताहिर खान ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ताजर मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। बाहमी ताउन से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वारदातों की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। ताजरों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान पख्तोकी के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन, सदर राना मुमताज अली खान, हाजी अब्दुल गफूर भट्टी, हाजी मोहम्मद असलम, शेख नदीम असगर, तनवीर असलम खान, शेख मोहम्मद परवेज, शेख मोहम्मद नईम, मियाँ सरफराज अहमद और दीगर ताजरों ने भी खिताब किया।
خیرپور ڈامے والے میں 200 غریب بچوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام وڑائچ فارم ہاؤس میں گوٹ شاہ محمد میں منعقد کیا گیا، جس میں علاقے کی غریب اور بے سہارا بچوں کو جہیز کے ساتھ نقدی رقم اور قرآن مجید کا تحفہ بھی دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں چودھری محمد اکرم کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ٹامے والی پاکستان تحریک انصاف حلقہ این 186 کے مرکزی رہنما چودھری نعیم الدین وڑائچ، چودھری علیم الدین وڑائچ اور چودھری وسیم الدین وڑائچ کے زیر اہتمام 200 غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام وڑائچ فارم ہاؤس گوٹ شاہ محمد تحصیل خیرپور ٹامے والی میں منعقد ہوا، جس میں اس علاقہ کی 200 غریب اور بے سہارا بچیوں کو جہیز کے ساتھ نقد رقم اور قرآن مجید کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نعیم الدین وڑائچ نے کہا کہ ہم آئندہ بھی اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے اور اس علاقہ کی غریب اور بے سہارا بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھتے ہوئے ان کی شادیوں کے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چودھری نعیم الدین وڑائچ پہلے بھی 500 بچیوں کی اجتماعی شادیاں کروا چکے ہیں۔ نکاح کے بعد مفتی فیاض الرحمان نے خصوصی دعا کروائی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے ضلعی عہدیداران سمیت خیرپور ٹامے والی کی اہم شخصیات چودھری محمد منیر، ساجد بکا چگتائی، محمد یونس شہزاد، محمد آسم اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ چودھری محمد اکرم، کوہ نور نیوز، خیرپور ٹامے والی۔ ملک کی معیشت میں زراعت کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھل اور سبزیوں کو لمبے عرصے تک تازہ رکھنے کے لیے کولڈ سٹوریج کے قیام سے کسانوں کی مشکلات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ سبزی منڈی کے قریب کولڈ سٹوریج کے افتتاح کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر کسان پیداوار میں اضافے کے ساتھ پہلے سے زیادہ منافع حاصل کر رہے ہیں۔ کھیتوں سے منڈیوں تک پختہ سڑکوں کی تعمیرات، آسان شرائط پر قرضے اور سستی بجلی کی فراہمی سے کسانوں کی مشکلات میں نمایاں کمی آئی ہے اور یہ سب موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے۔ عرصے سے علاقے میں کولڈ سٹوریج کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ سماجی شخصیت چودھری احمد مرتضیٰ چیمہ نے کولڈ سٹور بنا کر ذمہ داروں اور اس کے علاوہ پھل سبزیاں سٹور کرنے والے ڈیلرز کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آلو اور دیگر فصلوں کے بیجوں کے علاوہ مختلف پھلوں کو کولڈ سٹور میں رکھنے کے لیے گجرانوالہ اور لاہور سمیت دیگر بڑے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ مقامی سطح پر یہ سہولت ملنے سے نہ صرف کرایوں کی مد میں بچت ہوئی ہے بلکہ بروقت سٹوریج سے ذمہ دار بھائیوں کی پریشانیاں بھی کم ہوں گی۔ لغاری ہاؤس میں پروقار محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ حاضرین صلاۃ و تسبیح اور درود و سلام کی محفل میں جھوم اٹھے۔ مزید احوال جانتے ہیں وقار احمد کی اس رپورٹ میں۔ ایم این اے سردار جعفر خان لغاری ہاؤس جامپور میں پروقار محفل میلاد منعقد ہوئی، جس میں سردار جعفر خان لغاری، ڈاکٹر مینا جعفر لغاری، مرزا شہزاد ہمایوں مغل، سید مخدوم ندیم شاہ، پروفیسر رفیق حسین حیدری، علامہ محمد حسین سلطانی، سید خرم بخاری اور حسین فریدی کے علاوہ مختلف یونین کونسلوں کے چیئرمینز، معززین علاقہ، وکلاء، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر معروف ثنا خان تنویر بھٹا نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ اس بابرکت محفل میں مقررین نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر افسوس کہ ہم دین اسلام سے دوری کے باعث کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امہ دوبارہ سے دین پر برتری حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کی طرف راغب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسوہ حسنہ احترام آدمیت کا بہترین نمونہ ہے اور سیرت طیبہ پر عمل طاری اور اتباع رسول سے ہم اپنی زندگی و آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ وقار احمد، کوہ نور نیوز، جامپور۔ علاقائی خبروں سے اتنا ہی، اور اب آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ ایف ایم نیٹ ورک، برے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔